मैया कुंती रो करके कहने लगी, श्याम दुख में बहुत जी लिया, इस सुख में मैं बहुत जी चुकी हूँ, और कृष्ण वो सुख में वो आनंद नहीं मिला जो तेरे साथ में मिला है श्याम। और मैं जानती हूँ तू चला जाएगा ना तो इस सुख में दोबारा नहीं आएगा। और श्याम मैं दुख में नहीं, मैं सुख में नहीं, मैं तेरे दुख में रहना चाहती हूँ। क्यों? जब दुख मेरे जीवन में अपार होगा तो हमसे कभी तू दूर नहीं जाएगा, दुख में हमेशा तू मेरे साथ रहेगा कन्हैया। और तेरे दुख में रह करके, क्योंकि तेरे दुख में जीना चाहती हूँ, तेरे दुख में ही मरना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, मैया ये दुख कोई नहीं मांगता माँ, अब मैं दुख आपको दे भी कैसे सकता हूँ। माँ कुंती ने कहा, कन्हैया अरे जिसमें तेरी याद हो, जिसमें तेरा चिंतन हो, वो सुख नहीं वो दुख है प्यारे, वही दुख मुझे चाहिए। मैं तेरी याद में रहना चाहती हूँ। और जैसे दुख बार बार मैया कुंती ने कहा, भगवान कहने लगे, मैया नहीं दे सकता, मुझे मजबूर मत करिए। मैया कुंती कहती है, श्याम अरे जितना प्रेम जमाने को सुख से है, उससे कई ज्यादा प्रेम मैं तेरे दुख से करती हूँ। क्यों? ये दुख भी तेरा दिया हुआ प्रसाद है प्यारे। जो दुख में तेरी याद आती है ना, वो सुख में कदापि नहीं आ सकती। सुख में क्षणिक भर याद आती है, और दुख में आती है तो जाती ही नहीं है। और मैं तेरी ऐसी याद में रहना चाहती हूँ जो एक बार आया जीवन में कभी जाएगा, वो दुख मुझे चाहिए। और जब मैया कुंती ने इस प्रकार कहा, भगवान चरणों में गिर के कहने लगे, माँ मुझे मजबूर मत करो, ये दुख मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, मैं तुम्हें कैसे दे सकता। मैया कुंती ने कहा, श्याम कि तेरे फूलों से भी प्यार, तो ये मत समझ कि तेरे फूलों से जमाने को प्यार है, तो मुझको सिर्फ तेरे फूलों से प्यार है, नहीं, तेरे दिए हुए कांटों से मुझे इतना ही प्रेम है जितना इन फूलों से जमाना करता है। क्योंकि मैया कुंती कहती है, श्याम ये दुख उसी को मिलता है जिसको तू लायक समझता है। एक बात निवेदन करूं प्यारे, ये दुख उसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं जिसको भगवान उस लायक समझ लेते हैं कि ये मेरे दुख को बर्दाश्त कर लेगा। भगवान उसी को सदैव दुख देते हैं, वरना सुखों का भोगी तो संसार पड़ा है। कभी दुख से मत घबराइए, क्योंकि दुख भगवान उसी को देते हैं जिसे अपने लायक समझते हैं, अपने काबिल समझते हैं। प्रभु उसी को दुख दर्द दिया करते हैं। कुंती ने कहा, कृष्ण तेरे फूलों से भी प्यार, और तेरे कांटों से भी प्यार, और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। कहती है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ताली हो जाकर कहेंगे सभी लोग, और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
अरे तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तुम ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तुम ना होना नाराज। और कहा हो तुझे बंधन है बार बार, हाँ तुझे बंधन है बार बार, हाँ तुझे बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार। और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों अरे वो और कहती हैं कि हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप तेरी छाँव, हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप तेरी छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। और चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डुबा दे मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे डुबा हमें मझधार। अरे तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों अरे और कहा बड़ा सुंदर भाव है कि चाहे दुख याद सुख, चाहे खुशी ले या गम, चाहे दुख ले या सुख, चाहे खुशी ले या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। अब चाहे खुशी करे संसार, या आंसुओं की धार,
कांटों से भी प्यारा। मैया कुंती ने जैसे ही भगवान से कहा, प्यारे आप हमें हमारी झोली में जवानी का सारा दुख दर्द डाल दीजिए। भगवान कहने लगे, माँ तो धन्य है, जवाना सुखों की कामना करता, आप दुख की कामना कर रहे हैं, धन्य है। आशीर्वाद दिया, मैया मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा, पर दुख नहीं दूंगा। आप जब मुझे याद करेंगे तब आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, आपको दर्शन देता रहूंगा। भगवान इस प्रकार वहां से विदाई लेकर के चले। इधर समय आने पर उसी उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वो कौन हुए? वही राजा परीक्षित हुए, जिनको भगवान के दर्शन गर्भ में ही हो गए। राजा परीक्षित संसार में आए, पांडवों ने बड़ा सम्मान किया। क्यों? क्योंकि वही राजा परीक्षित थे जो इस वंश को आगे बढ़ा, आने पर बड़ा सत्कार किया है। राजा परीक्षित का नाम परीक्षित रखा। थोड़े बड़े हुए, समझदार जब देखा, गुणवान देखा, तो थोड़ी जिम्मेदारियां पांडवों ने राजा परीक्षित को सौंपना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि यही है जो हमारे राज को आगे चलाएगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। राजा परीक्षित बड़े होते हैं, और जब सब सुयोग को राजा परीक्षित को देखा पांडवों ने, तो राज गद्दी में बिठा करके राज तिलक करा दिया और हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना दिया। और स्वयं पांडव मिल करके आज हिमालय में जाकर के अपने शरीर को गला देते हैं। इधर जब राजा परीक्षित राजा बन जाते हैं, राज भोगने लगते हैं महाराज, तो इनकी धर्म पत्नी आती है। इनका बेटा होता है जिनका नाम है जन्मेजय। राजा परीक्षित के बड़े बेटे का नाम जन्मेजय हुआ। राजा परीक्षित अपने प्रजा से बेहद प्रेम करते हैं। अब प्रजा का जो भाव होना चाहिए वो सारे गुण राजा परीक्षित पर है। आज महाराज एक बार राजा परीक्षित ने विचार किया कि देखो मेरी प्रशंसा मेरे सामने ही लोग करते हैं या अकेले में भी करते हैं, और प्रशंसा महाराज किसको नहीं प्यारी होती है। प्रशंसा देखने के लिए राज का जो हालत है, ये सब देखने भालने के लिए राजा परीक्षित रथ पर सवार हुए, मंत्री को साथ लिया, अपनी आज राजधानी में भ्रमण कर रहे। सब घर में जाकर के जब देखा सुना तो महाराज वाकई में हर घर में राजा परीक्षित की प्रशंसा हो रही है, उनके गुणों का बखान हो रहा है। और जब प्रशंसा सुनी तो और ज्यादा गदगद। महाराज दुनिया में किसी चीज से आप किसी को खुशी ना कर पाओ तो बहुत सुंदर साधन है, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो। प्रशंसा करोगे नहीं, ये मानो कि प्रभु गदगद है, पर उसके सामने पर कोई दूसरा नहीं, क्योंकि प्रशंसा से इंसान सब भूल जाता है। अब प्रशंसा सुनी तो और भी ज्यादा प्रसन्न अब सोच रहे हैं कि मेरे राज में तो मेरे लिए बड़ा प्रेम भाव है। आगे जब बढ़ते गए तो उन्हीं के राज में एक गाय आ रही है। गाय की बड़ी दशा बेकार है, विकराल है, रो रही है, डांप रही, हाँप रही, कांप रही है, वीरे वेदना सुना रही है कि संसार में कोई ऐसा हो जो मेरे प्राणों को बचा ले। राजा परीक्षित ने देखा, रथ से उतर करके उस गाय से पूछा, आप कौन? गाय ने कहा, महाराज मैं कोई और नहीं, मैं पृथ्वी हूँ। क्यों जा रही हो? क्यों? क्योंकि अब पीछे कलयुग आ रहा है, कलयुग में मैं जानती हूँ कि पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा और ये पृथ्वी कुएं, तालाब, सड़कों, मंदिरों का निर्माण हो जाए, भार बर्दाश्त कर लेती है, पर पापियों का पाप भार बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मैं जा रही हूँ। रोका। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसा नहीं होगा, इस पृथ्वी पर बड़े धर्म के कार्य होंगे, आगे कोई पापी नहीं होगा। समझा करके पृथ्वी को रोक लिया। और जब आगे बढ़े तो एक बैल आ रहा है। बैल की स्थिति क्या है कि लंगड़ा रहा है, चला नहीं जा रहा है। चार धर्म के कितने चरण होते हैं? चार।
3 नष्ट हो गए, एक चरण के सहारे चल रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा आप कौन? बैल कहने लगा महाराज मैं भी कोई और नहीं हूँ, मेरा नाम धर्म है, मैं पृथ्वी का धर्म हूँ, और जब ये पृथ्वी जा रही है तो मेरा यहाँ का काम है। राजा परीक्षित ने समझाया देखिए ये पृथ्वी चली जाएंगे, आप चले जाएंगे, संसार कहाँ जाएगा? और जो आपने सोच रखा है कि धर्म कोई नहीं करेगा कलयुग में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कलयुग जब आएगा तो महाराज बड़ा धर्म किया जाएगा, अधर्म नहीं होगा। कलयुग, आज कलयुग की जब बात सुनी धर्म कहने लगा महाराज आप नहीं जानते कलयुग बड़ा खराब है, कलयुग में कोई धर्म नहीं करेगा, सब अधर्मी हो जाएंगे, पाखंडी बन जाएंगे, व्यभिचारी हो जाएंगे, और जहां मेरा सम्मान नहीं वहां मैं रहता नहीं। प्यारे राजा परीक्षित ने कहा धर्म, देखिए पृथ्वी को मैंने रोका है, आपकी भी रुकना है, मैं वादा करता हूँ धर्म का रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, कलयुग का कोई प्रभाव मैं आपके ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। समझा करके धर्म को भी रोका, और जैसे पीछे बढ़े तो अब की बार क्या देखा है, काला क्रूर चांडाल चला रहा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया आप कौन? वो काला क्रूर चांडाल हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज बताऊं कि ना बताऊं? राजा परीक्षित कहने लगे नहीं बताओगे तो भी मारूंगा, अब बता दो तो अच्छी बात है। कौन है? कहने लगा महाराज जिसके यश का गान सुन रहे हैं ना, मैं कोई और नहीं हूँ, मेरा ही नाम कलयुग है, और जैसे कलयुग कहा राजा परीक्षित कहने लगे मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे भय के कारण ये पृथ्वी और धर्म जा रहा, नहीं छोड़ूंगा। कलयुग कहने लगा महाराज मैं जानता था आप मार देंगे, तो आप मारने से पहले हमारी 2 बातें तो सुनेंगे। राजा परीक्षित ने कहा क्यों सुनूं? अरे तू क्या लायक है सुनाने के? कलयुग कहने लगा महाराज कोई जब किसी को मारता है तो 2 बातें तो उसकी स्वीकार की जाती है ना सुनी जाती है। आप मार देंगे तो मार दीजिए, पर मेरी भी 2 बातें सुन लीजिए। और जैसे कहा 2 बातें सुन लीजिए। और राजा परीक्षित ने कहा सुना, क्या सुनाना चाहता है? कलयुग ने कहा प्यारे मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, बहुत खराब हूं, लेकिन महाराज एक बात याद रखिए, जो बहुत बुरा होता है उसके अंदर एक ना एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि बुराई के अंदर ही अच्छाई है और अच्छाई के अंदर ही बुराई है। प्यारे कोई बुराई से परिपूर्ण नहीं है और ना ही कोई भलाई से परिपूर्ण है। और जैसे बुराई भलाई की बात सुनाई, राजा परीक्षित कहने के समझ के बाहर है, ये क्या कहना चाहता है साफ साफ बताओ। कलयुग कहता महाराज मैं बुरा हूं ना, हाँ, लेकिन मैं मेरे अंदर एक बड़ी सुंदर अच्छाई है। राजा परीक्षित कहने लगे तुझ में अच्छाई हो, ऐसा कहां हो सकता है, तो कहीं से अच्छा नजर नहीं आता। कलयुग ने कहा भगवान मेरे अंदर एक बड़ी सुंदर अच्छाई है, वो अच्छाई है जो द्वापर युग सतयुग त्रेता युग में नहीं थी। त्रेता सतयुग द्वापर में लोग वर्षों तप करते थे, तब कहीं भगवान की भक्ति प्राप्त होती थी, वो भी होए या ना होए कोई गारंटी नहीं थी। पर मेरे युग में वो विशेषता नहीं है, मेरे युग की बड़ी सुंदर विशेषता है, बड़ा सुंदर भाव आज बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सभी लोग गुनगुनाएंगे। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरी अच्छाई का जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे अंदर क्या अच्छाई है। और समझाने करके कहने लगा कि कलयुग केवल
रथ अजने बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और जैसे इतना कहा तो आज कलयुग की बात बड़ी सुंदर लगी किसे? राजा परीक्षित को। कहने लगे विशेषता तो बड़ी अच्छी है तुझमें, यानी तू मरने योग्य नहीं है, बड़े सुंदर अच्छाई है। कलयुग में क्या अच्छाई महाराज? ये अच्छाई तीनों युगों में नहीं थी। कलयुग में क्या है? नाम के आधार पर चलने वाला ये कलयुग है। वर्षों तप करने का कोई मतलब नहीं है। वर्षों तब मत कीजिए। करना क्या है? जीवन को जीते रहिए आनंद के साथ में, बस उसी साथ में भगवान का सब नाम लेते रहिए, भाव से पार होते रहिए। नाम के आधार पर चलने वाला ये कलयुग है। नाम लेते रहिए, भाव से पार होते रहिए। और ज्यादा न समय हो तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनिया। भगवान का नाम एक घड़ी ना लो, आधी कर दो। आधी से बिना काम बने तो उससे भी आधी कर दीजिए। पर भगवान का नाम सुबह से समय ना हो तो मत लीजिए, दोपहर में लीजिए, दोपहर में ना हो सके शाम को बैठ करके 2 घड़ी भगवान का नाम। लेकिन जब भगवान का नाम लीजिए तो फिर उस समय दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में कोई दूसरा ध्यान नहीं होना चाहिए। 2 घड़ी भगवान का नाम लो, पर वो भगवान के लिए नाम सिर्फ होना चाहिए, भगवान के लिए मन होना चाहिए, भगवान का समय होना चाहिए। जीवन भाव से पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं, हम भगवान नहीं हैं। अब मानव हैं तो हमसे पाप होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे पाप जरूर होंगे। अब हम कहते हैं कि हमसे कोई पाप नहीं हुआ, पर महाराज होता है। जान से नहीं होता, अनजान से हो जाते हैं। जाने कितने पाप सारा दिन में होते हैं। पैरों से ना जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं, पता चलता है? कोई नहीं जान पाता। पर इस पाप की भरपाई हमें कैसे करनी है? शाम को एक घड़ी बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन लीजिए। सोते गाते हंसते रोते चलते फिरते हर वक्त भगवान का नाम लेते रहिए। वो पाप आपके पुण्य में परिवर्तन हो जाएंगे और भाव से पार होते रहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज इस तरीके से जब रोक लिया, कलयुग कहने लगा प्रभु अच्छाई है ना, कहने लगे हाँ मारने योग्य नहीं हो। फिर कलयुग कहने लगा महाराज रहूंगा कहाँ? हल्की सी कम करिए। आपने रोका तो है, पर मैं रहूंगा कहाँ? जगह बताइए। अब महाराज कलयुग को रहने की जगह बताइए। विचार करिए कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। और जहां जहां कलयुग रहता है वो कोई जगह भी अच्छी नहीं है। कलयुग कहाँ है? राजा परीक्षित ने कहा जहां जहां बताऊं वहीं रहना है। कलयुग कहने लगा मारा आराम से रह लूंगा। आप बताइए। राजा परीक्षित ने कहा देखो प्रथम जगह बताइए कौन सी? कि जिस जगह में बाजी हो या और झूठी कपोलियां चलती हो और बेस्याएं जहां निवासिन हो और महकी प्यालियां छलकती। बताया प्रथम जगह कहाँ? कि जिस जगह में जहां पर जुआ खेला जाता है। हो जुआ जानते हैं? कौन कौन जुआ जानता है? बड़े सीधे भक्त है यहाँ के, जुआ नहीं जानते हैं। जुआ नहीं जानते हो? जुआ नहीं जानते हैं? क्या बात है, बड़े सुंदर भक्त है यहाँ के। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर किसका प्रभाव है? कलयुग रहता है।
जहां पर वेश्याएं रहती हैं वहां कलयुग का वास होता है। और कहते हैं जहां पर झूठ बोला जाता है, जहां पर असत्य का भाव हो वहां कलयुग रहता है। जहां पर दूसरे के धन पर नजर रखी जाती है, कहते हैं दूसरे के धन को देख करके कभी मन की भावनाओं को नहीं बदलना चाहिए, वहां कलयुग का प्रभाव है। और बताया कि जहां पर किसी का सम्मान ना हो, गुरु का मान ना हो, हरि का ध्यान ना हो, वहां तुम्हारा स्थान है। कलयुग कहने लगा महाराज ठीक है, पर महाराज इतनी जगह आपने बताई, सब बेकार बताई, कोई अच्छी भी बता दिया होता, कोई तो अच्छी जगह बता दो। राजा परीक्षित कहने लगे तू अच्छे के लायक नहीं है, तो मैं बता रहा हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि जिस जगह पर मदिरा का पान किया जाता हो, मदिरा तो जानते हैं सभी, मदिरा कौन कौन जानता है? आप ही से पूछ रहे हैं भैया, मदिरा कौन कौन जानता है? अब ये हमारी माताएं बहनें तो जानती नहीं, आप लोग जानते होंगे। बड़े सुंदर भक्त हैं यहाँ के, बहुत दूर है, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, करते भी नहीं होंगे। बहुत सुंदर, क्या बात है। दुनिया में आपकी जैसी कृपा बनी रहे सबके ऊपर भगवान। हम तो कहते हैं संसार ही मदिरा को ना जाने, पर ये बात बड़ी दुर्लभ है। कहो चाहे जितना, पर मदिरा तो हमें लगता है इंसान तो इंसान, जानवर भी जानते होंगे कि मदिरा क्या है। जहां पर मदिरा का पान किया जाता है वहां पर कौन रहता है? कलयुग। क्यों? वो ऐसी लत है जिसे एक बार लग जाती है महाराज, वो छुटाए कभी जीवन में छूटती नहीं है, क्योंकि वो लत है, ऐसी लत है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। और जहां जहां ऐसी लत है वहां पर कलयुग रहता है, जीवन नरक हो जाता है, पर लत नहीं छूटने वाली। कलयुग कहने लगा और प्रभु और कुछ बताएंगे? राजा परीक्षित ने कहा जहां पर गुरु का मान ना हो, जहां हरि का ध्यान ना हो, और जहां स्वर्ण की क्रांति रहे वह तेरा निवास स्थान रहे। और जैसे सोना की जगह बताई कि स्वर्ण पर तेरिया स्थान बना रहे, और सोना कौन सा महाराज? सोने का जब नाम लिया तो सोने का मुकुट पहने हैं कौन? राजा परीक्षित। सोने का नाम लिया, कलयुग कहने लगा महाराज बस बस, अब इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब कलयुग ने क्या किया? सोना देख करके सोने पर, मुकुट पर सवार हो गया। कौन सोना महाराज? ये भी बता दो। मेहनत की कमाए हुए धन के सोने पर कलयुग नहीं रहता है। खून पसीने का जो कमाया हुआ धन, उसका सोना आप घर में लाओ, उस पर कलयुग नहीं रहता है। पर पाप की कमाई का जबरदस्ती छिनाया हुआ धन, उसका आप सोना बनाए, चोरी किया हुआ धन उसका सोना बनवाए, तो ऐसे सोने पर कलयुग का वास होता है। कभी आपके जीवन को फल नहीं सकता। सोना अगर आपको मिल जाए पड़ा हुआ या चोरी से, तो याद रखिए वो सोना जब तक आपके जीवन से निकल नहीं जाएगा तब तक फलने वाला नहीं है। ये सोना कलयुग का प्रभाव पड़ता है। आज वो जो सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने पहन रखा है, राजा परीक्षित का ये पांडवों का नहीं था, ये किसका था? जरासंध का मुकुट था। इसी वजह से गैर के मुकुट को कोई गैर पहने तो शोभा देगा। इसी वजह से उस मुकुट पर कलयुग सवार हो गया। अब कलयुग जब मुकुट पर सवार हो गया तो राजा परीक्षित सब भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब तो जो कलयुग कहता है वही राजा परीक्षित करने लगे। वहां से चले, रास्ते में एक समीक महात्मा का आश्रम मिला।
अब आश्रम जब पड़ा तो राजा परीक्षित मन में सोच रहे हैं कि जब यहाँ से निकलूंगा तो यहाँ के समीक महात्मा हमारे आने का सम्मान करेंगे, हमें नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक राजा हूँ। और ये बातें कौन सोचवा रहा है? कलयुग सोच रहा है। पर वहां से जब गुजरना हुआ राजा परीक्षित का तो समीक महात्मा भगवान की भक्ति में लीन थे, नहीं जान पाए कि मेरे आश्रम से कौन गुजर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और जब नहीं सम्मान किया तो कलयुग का दिमाग जो कर रहा है वही राजा परीक्षित कर रहे हैं। राजा परीक्षित को क्रोध आया कि एक तो मेरा सम्मान नहीं किया और दूसरा मुझे देख करके आंखों को बंद कर लिया, अपमान किया। अब मेरा अपमान इस संत ने किया है तो मैं भी कम नहीं हूं, बदला लूंगा। बदले की भावना जब उत्पन्न हुई तो महाराज वहीं पर एक मरा सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने लकड़ी के इशारे से उस नाग को उठाया और समीक महात्मा के गले में डाल दिया। और जैसे मरा हुआ सर्प समीक महात्मा के गले में डाला, राजा परीक्षित वहां से चले आए। पर समीक महात्मा के बेटे श्रृंगी ऋषि ने जब देखा क्रोध आया। क्यों? क्योंकि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किसी की कैसी हिम्मत पड़ गई। और उसी समय जब संत को क्रोध आया, महाराज एक बात निवेदन करूं, संत का जितना स्वभाव सरल होता है उतना ही क्रोधी होता है। संत की कही बात कभी जीवन में टल नहीं सकती। संत को जब क्रोध आया, श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में श्राप दे दिया कि जो भी किसी ने भी मेरे पिता के मरे में जो मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसे 8वें रोज तक्षक नाग डस ले और उसकी मृत्यु हो जाए। 7वें रोज का जब ये श्राप दे दिया तब महाराज समीक ऋषि की आंखें खुली, कहने लगी बेटा ये तूने क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि ये जो अपराध हुआ है ये राजा परीक्षित से नहीं हुआ है, उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये चढ़ा हुआ कलयुग करवा रहा है, इसका कोई दोष नहीं है। आपने उसे श्राप दिया, अब ये जाकर के उसे बता तो दो कि उसके पास जीवन ज्यादा नहीं बचा है, 7 दिन का मौका है। श्रृंगी ऋषि जाते हैं और राजा परीक्षित को ये बात बताई, राजन आपके जीवन में श्राप लग चुका है, 7वें रोज आपको तक्षक नाग डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जब ये बात सुनी, मुकुट को उतार कर रख के रखा। इतना अफसोस हुआ महाराज। देखिए मरने का श्राप सुनकर के भयभीत नहीं हुए राजा परीक्षित। क्यों? क्योंकि मरने का भय नहीं सताया। राजा परीक्षित को अफसोस इस बात का हुआ कि जो हाथ, जो तन, जो मन जीवन भर संतों की सेवा में लगता रहा, आज वही हाथ एक संत का अपराध कर दिया। अगर इसके बदले में ये और भी बड़ी सजा मुझे मिलती, मुझे स्वीकार थी। ये तो बड़ी छोटी सजा है, भगवान ने कृपा कर दी, 7 दिन का तो मौका दिया। एक बात निवेदन करूं महाराज, संत अगर क्रोध में भी कुछ कहें तो उनके क्रोध में भी कृपा छिपी रहती है। अगर चाहते तो एक ही दिन का श्राप देते, 7 दिन का क्यों दिया? 7 दिन का क्यों दिया? क्योंकि कृपा है, 7 दिन का मौका दे दिया कि सुधरना है सुधर जाओ। जीवन को सुधारना चाहते हो सुधार लीजिए, 7 दिन का मौका है। राजा परीक्षित संत की कृपा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और ये श्राप महाराज राजा परीक्षित को ही नहीं लगा, ये श्राप हम सभी जितने बैठे हैं ना, और सारे जगत को ये श्राप लगा है। हम सभी संसार में 7 ही दिन में आते हैं और इन्हीं 7 ही दिन में हम जाते हैं। कोई 8वां दिन बना है? भगवान ने कोई 8वां दिन बनाया? यही 7 दिन बनाए हैं। 7 ही दिन में आना है और इन्हें 7 ही दिन में हमें जाना है। अब कब कोई जाए ये आपकी इच्छा प्यारे। 7 दिन बने हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। कोई कब जाए ये आपकी इच्छा है।
7 दिन में इन्हीं में आना इन्हीं में जाना है, ये श्राप सारे संसार को लगा है। और फिर भी ये मानव ऐसा है जो सोच नहीं रहा है कि ये मौका मिला है, ये मौका मिला है, इस मौके को मत चुकिए प्यारे। और जब ये मौका राजा परीक्षित को मिला, राजा परीक्षित सबसे पहले अपनी मैया के पास पहुंचे, उत्तरा से पूछा, माँ मैं क्या करूं, मुझे श्राप लग गया है, अब मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उचित होगा। मैया उत्तरा ने समझाया, राजन ऐसा करो, समय कम है और समय आपको इतना ही मिला है कि आप अपने जीवन को सुधार लें। मां की आज्ञा को पाकर के राजा परीक्षित ने उसी समय परिवार छोड़ा, घर बार छोड़ दिया, राजपाट त्याग दिया, हस्तिनापुर का राजा अपने बेटे जन्मेजय को बना दिया। सब धन दौलत को त्याग करके राजा परीक्षित संतों की सानिध्य में पहुंचे। संतों से कहा, प्रभु आपकी शरण में आया हूं, कोई कृपा करिए, मुझे भगवान तक पहुंचाने का कोई द्वार, कोई मार्ग बताइए। सनकादिक ऋषि कहने लगे, प्यारे हमारे बस की बात कहाँ है कि मैं आपको भगवान तक पहुंचाऊं। फिर ऐसा करिए, त्रिकालज्ञ ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाइए, वो प्रभु का स्वरूप है। आप जब उनकी शरण में जाओगे तो आपके बेड़ा पार लगा देंगे वो। और जैसे ही कहा, राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के सानिध्य में पहुंचे, दंडवत प्रदान किया। त्रिकालज्ञ ज्ञानी ही तीनों लोगों का ज्ञान है। और निवेदन किया राजा परीक्षित ने, प्यारे कुछ मैं उपाय बताइए, 7 दिन का अवसर मिला है, मैं चाहता हूं कि 7 दिन में हमें आप ऐसी प्रभु की पावन चर्चा सुनाइए, ऐसी भक्ति का मुझे ज्ञान कराइए, जिससे मैं 7वें दिन भगवान के दर्शन प्राप्त कर लूं। श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया, राजन भगवान को प्राप्त करने के लिए 7 घड़ी काफी है। अब आपके पास 7 दिन है, परेशान मत हो। मैं कहता हूं आपसे कि मेरा वादा है कि मैं आपको भगवान के दर्शन कराऊंगा। कब? जब जैसे मैं चाहूंगा तब। राजा परीक्षित ने कहा, प्यारे आपके कहने के अनुसार मैं श्रवण करूंगा, जो कहेंगे वो कहूंगा। आप हमें कृपा करके भगवान की भक्ति प्रदान कराएं। आज उसी समय बड़ा सुंदर आसन श्री सुखदेव जी महाराज ने लगाया। व्यास गद्दी पर बैठे हैं श्री सुखदेव जी भगवान, और नीचे एक सुंदर शासन दिया राजा परीक्षित को। भगवान की पावन कथा श्रवण करने से पहले भगवान का संकीर्तन गाया, सभी लोग गाएंगे। और इसके बाद में कथा का समय पूरा हो रहा है, सभी लोग प्रेम के साथ में संकीर्तन गाएंगे तालियों बजाते हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन समय आपके पास कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, परेशान मत हो, पर जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहिएगा। आज बड़ा सुंदर संकीर्तन कराया है। अब समझाया कि रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। और ये शायद जगत को बताया है, राजा परीक्षित को ही नहीं बताया, ये हम सभी को बताया गया है। ज्यादा नहीं करिएगा कि मुक्ति का कोई तू और जतन कर ले। जीवन को आए हो तो जीवन को सफल बनाने के लिए कोई जतन करना जरूरी है। अब क्या जतन करिए? ज्यादा नहीं कि मुक्ति का कोई तू और जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा, ओ हाजी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
रोज थोड़ा थोड़ा ओ हाजी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेगा। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति करेगा भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल और जिंदगी को अपनी चमन कर ले हो। जिंदगी को अपनी चमन कर ले हो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि का भजन कर कहते हैं जीवन में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए। आवाज बढ़ाए भैया, बॉक्स बंद हो गए आपको याद ही नहीं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरे संगत कर अच्छे लोगों की संगत कर। जीवन में जैसी संगत हम करेंगे हमारे जीवन पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। जिसके साथ रहेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो यही प्रयास करिए कि हम किसी की संगत करें तो महाराज वो व्यक्ति भी सुंदर हो, वो व्यक्ति का मन भी सुंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर शराबी के साथ रहेंगे तो शराबी कहे जाएंगे, जुआरी के साथ रहेंगे जुआरी कहे जाएंगे। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है प्यारे। तो ऐसे के साथ रहिए कि वो भी अच्छा हो और जब उसके साथ रहेंगे तो हम भी अच्छे कहे जाएं, अच्छी नजरों से देखे जाएं। संगत कर अच्छे लोगों की संगत कर। अरे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी। अच्छे लोगों की संगत करोगे तो हर रोग की दवा मिलेगी। हानि नहीं हो गया, आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। हाँ दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल हमारी जिंदगी को अपनी चमन कर ले हो। जिंदगी को अपनी चमन कर ले हो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे।
बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज इस प्रकार सूत जी महाराज ने समझाया कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया, और जब श्राप लगा तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान को पावन कथा श्रवण कराई। कारण यही था, श्राप लगा था, और ये श्राप सारे जगत को लगा है। तो जीवन को सुधारने का मौका मिला है। कितने दिन का? 7 दिन का। और जिसने सुधार लिया वो भगवान को प्राप्त होगा, और जिसने नहीं सुधारा वो जीवन भर इसी नरक में पड़े रहेंगे। इसी नरक में आओ फिर जाओ, फिर आओ फिर जाओ। और जो सुधार लेंगे उसे इसे आवागमन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, बार बार आने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप लगा। महाराज अब आज की कथा यही तक हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। कल की बड़ी ही पावन कथा है, आप लोग श्रवण करेंगे। कल की कथा में सृष्टि का वर्णन, और सच्चा पागल वही है जो भगवान के लिए पागल हो, वरना जमाने के लिए तो हर गली में घूम रहे हैं पागल। जमाने के लिए हर गली में एक पागल देखे हैं, और वो पागल पागल नहीं है। सच्चा पागल वही है जो भगवान के प्रति पागल हो। क्योंकि कहते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है उस नारी का, और सच्चा पागल वो पागल है जो पागल है बिहारी का। कि कोई पागल कोई दीवाना मस्ता नहीं कहे, कोई पागल कोई दीवाना। ऐसी बातों को बाबा जी, कि ऐसी बातों को अब आपको कोई पागल बाबा कहता है, कोई मूडी बाबा कहता है, कहता कि नहीं? तो बाबा का स्वभाव होना चाहिए कि ऐसी बातों को, अरे ऐसी बातों को मुझे सहने की आदत सी हो, ऐसी बातों मुझे सुनने की आदत सी हो, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई।
भगवान की। सही भक्त अपने अपने यथास्थान पर। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, मोरे मुकुट तेरे शीशे में सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि हरी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ, हे बनभरी तेरी आरती गाओ, हे बनभरी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारे हरी चरण से नवाओ, चरण हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, दीनानाथ एक नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन अपना सरे बस तुम पे लुटाओ, आओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ।